यकीन करना मुश्किल है, लेकिन बिहार में एक बार फिर से चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया अगर कोई एनडीए में आना चाहेगा तो उस पर विचार किया जाएगा। हालांकि अमित शाह ने नीतीश का नाम नहीं लिया, लेकिन सवाल नीतीश कुमार का नाम लेकर पूछा गया था। दूसरी डेवलपमेंट यह हुई कि आज सुबह सुबह ईडी की टीम राबड़ी देवी के घर नोटिस लेकर पहुंच गई। और तीसरी डेवलपमेंट यह हुई कि लालू यादव और तेजस्वी यादव अचानक नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए। तो जाहिर है चर्चा तो शुरू होनी ही थी कि पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। नीतीश कुमार के सरकारी घर पर लालू यादव और तेजस्वी करीब 45 मिनट तक रुके। मीटिंग खत्म हुई, लालू यादव बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन तेजस्वी ने कहा यह एक नॉर्मल मीटिंग थी, ऐसी मीटिंग्स तो अक्सर होती रहती हैं। लेकिन तेजस्वी से यह साफ साफ पूछा गया, क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं? तो तेजस्वी ने कहा यह बेकार की बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। महागठबंधन से बीजेपी परेशान है, इसीलिए बीजेपी इस तरह की अफवाहें उड़ा रही है। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं, और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी हो सकता है। अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं। क्या ऑफर है ये बता दी। जब से लालू जी नीतीश जी एक हुए हैं तब से पीड़ा में है बीजेपी। लेकिन बिहार की राजनीति में सब जानते हैं कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और इस पर जो सफाई दी जाती है उसका कभी कोई मतलब नहीं होता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने साथी जीतन राम मांझी वो सब जानते हैं। मांझी ने ट्वीट किया, बताया बिहार में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के सभी विधायकों को 25 जनवरी तक पटना में ही रुके रहने को कहा है। इसके बाद जीतन मांझी सामने आए तो सवाल पूछे गए और उन्होंने कहा नीतीश कुमार प्रेशर में हैं, उन पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव है, इसलिए वो बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा आश्वासन देकर के आए थे। लेकिन हम ये जानते थे कि नीतीश कुमार जब जीतन मांझी को टॉलरेट नहीं कर सके तो किसी को अब मुख्यमंत्री नहीं बनावेंगे, जितना दिन तक वो निभा लें। आज परिस्थिति यही हुई कि आज जिस प्रकार से दबाव है, आज राष्ट्रीय जनता दल के दबाव से हमारे नीतीश कुमार विचलित हैं और वो जगह खोज रहे हैं कि कैसे हम चलें। और ये भी कि वो चाहते थे, उनको शब्दबाग दिखाया गया था कि वो प्रधानमंत्री के फेस होंगे, लेकिन पटना में ही इंडिकेशन लालू जी ने दे दिया था राहुल जी को कि आप शादी करो, हम लोग बारात में जाएंगे। तो उसी दिन समझना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार समझने में देर की। अब समझ में आने लगा उनको कि हमको ये लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि खड़गे साहब को लोग घोषित कर दिया कि वही अध्यक्ष होंगे और इनको कन्वेनर की बात हो गई। तो कहाँ सेनापति की बात हो रही थी और कहाँ एक सिपाही की बात कहाँ की बात हो सकती है। इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वो कुछ भी सोच सकते हैं। नीतीश कुमार क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, पलटी मारेंगे, नहीं मारेंगे, इसको लेकर मेरे पास में कोई डेफिनेट जानकारी नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। लेकिन जिस तरह की बातें सुन रहे हैं, जो सामने दिखाई दे रहा है, उससे एहसास तो होता है कि पर्दे के पीछे कुछ तो हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो है। क्योंकि जो धुआं दिखाई दे रहा है वो बिना आग के नहीं उठ सकता। जो चिंगारी दिखाई दे रही है वो कब लपट बन जाएगी ये कोई नहीं कह सकता। नीतीश कुमार माहिर हैं, 5 बार पलटी मार चुके हैं, इसलिए अगर छठी बार मार दें तो किसी को हैरान होने की जरूरत नहीं है।